सुबह से शाम तक तो आप लोग को YouTube पर देखने को मिल ही रहा है मोबाइल पर, तो कोई नई बात बता नहीं रहे हैं। आज संजोग ऐसा है कि आपकी धरती पर आए हैं, तो नई बात बताने के लिए ये है कि जन सुराज की जनता की जो ताकत है, हम जब बतावत आने की दल नहीं खे बनावे के, तो आदमी के बुझाते नहीं खे कि भैया दल बनी ना तो वोट के करा के दिया। आज आपने देखा कि सारण शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र में लोगों ने किसको वोट दिया, और भारतीय जनता पार्टी या महागठबंधन दोनों साथ। रोज हम कह रहे जहिया से चलल बनी तो से कहता नहीं कि भाई हम कुछो नहीं करब, और दोनों दल वाला इतना घबराया हुआ है केकर वोट कटिहन केकर वोट कटिहन। हमनी के कोनो वोट कटवा है जा। हमने शुरू में कहा है कि ना महागठबंधन का वोट काटेंगे ना भाजपा का, दोनों को काट के जनता साफ कर देगी। बहुत तय कर, बहुत परेशान हो गए। अभी देखिए, हमको अपना जो चुनाव लड़ाने का अनुभव है, हम बता रहे हैं आपको, जनता एकदम त्रस्त हो गई है। बिहार की एकदम त्रस्त हो गई है, उसको कोई मिलिए नहीं रहा है। आदमी कहता कि जाति पर वोट पड़ता, सब पूरा देश में हमने के समझावल जाता हिंदू मुसलमान हो गई बा। जीतने वाला आदमी मुसलमान है, किसान का लड़का है, 1 रुपया खर्चा नहीं किया है। चंपारण भाजपा का गढ़ है, सिवान छपरा गोपालगंज आरजेडी के गढ़ बा, दोनों गढ़ ढह गया। और ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि जो लोग आप में से कुछ लोग जानते हैं, ये जो निर्वाचन हुआ है, ये सामान्य आदमी इसमें वोट नहीं देता है। वही वोट देता है जिसको पहले से मतदाता आपने बनाया है। तो मतदाता बनैलस आरजेडी, मतदाता बनाया महागठबंधन भाजपा, वोट मिल गया जनसुराज को। हम लोग तो इसको वोट बनते नहीं किए। मतदाता एक भी, आप जिसको लोग ये मानते हैं कि जो मतदाता बनाता है उसी को वोट मिलता है। शिक्षक एमएलसी में तो ऐसा ही चुनाव होला, तो पूरा वोट बनाए लोग महागठबंधन वाले, पूरा वोट बनाया भाजपा, भाजपा को आया 675 गो वोट। आदमी बतियाओ था कि बाप रे बाप, इतना भाजपा के ताकत ओकरा सामने कोई खड़े ना हो सकी। ये जनता की ताकत है। कितना दिन मोदी जी के नाम पर वोट लीजिएगा, कुछ कमवे नहीं कर रहे हैं। आदमी बाप बाप कर रहा बा, सांसद सब बैठल बा, कुछो हो चाहे ना हो, अंत में जनता हमरा के मोदी जी के नाम पर वोट दे दी। हम कल आ रहे हैं पैदल चल के, NH-19 पर परमानेंट जाम लगा हुआ है, आप लोगों को तो पता ही होगा, परमानेंट जाम लगा हुआ है। 1000, अभी आप ही लोग की चर्चा कर रहे हैं, 1000 ट्रक रोज वहां से निकल के जा रहा है। सांसद महोदय, विधायक महोदय, कोई के पते नहीं थे। सरकार सो रही है। लोग बता रहा है कि पूरे एरिया में दमा के और टीबी के रोग बढ़ गए बा, बच्चन के, बूढ़ आदमी के दमा हो गई जा, सब कितना धूल हो जा। हम चलता नहीं 2 दिन से, इतना हालत खराब बा। लेकिन देखिए, यही बिहार की दुर्दशा है। वहां पर भी लोग वोट दे रहे हैं उन्हीं दलों को जिन्होंने पिछले 5 वर्ष से, हमारे लिए अकल्पनीय बात है ये, पूरे देश में हमने राजनीति देखा है। 5 वर्ष से NH-19 पर जाम लग रहा है, और भी 1-2 घंटा नहीं, सुबह से शाम तक परमानेंट। कोई एमएलए को डर नहीं है, एमपी को डर नहीं, खाली बिहार में ही संभव है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि दोष हम लोगों का है, एमपी एमएलए के दोष नहीं थे। लाठी लेके दौड़ावे के चाहे। आदमी कहता हर दूसरा दिन भैया कोनो एक्सीडेंट में कोई के मृत्यु होता, कोई बीमार पड़ जाता तो जाम लागल बरोबर लेके नहीं जा सकत। बताई रहा, घर के आपन आदमी प्रियजन कोई के मृत्यु हो गई जाम के वजह से, ओकरा बाद भी आदमी खड़ा नहीं खड़े हो, फिर जाके जाति पर वही वोट देता है, फिर जाकर धर्म पर वही वोट दे रहा है। एमपी साहब 3-3 लाख से जीत के आवत अड़न, जबकि उस सारे गांव में आदमी कहता क्या करी जा भैया, बहुत माफिया है, इतना डर बा, ना कोई बोली तो मारिए दिया सर। अरे कम से कम 15 पंचायत के आदमी वोट का बहिष्कार करना चाहिए। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो बहिष्कार कीजिए कि नहीं देंगे वोट किसी को। अगर नहीं है विकल्प तो नहीं देंगे, कम से कम अपने बच्चों के लिए इतना तो कीजिए। तो हमनियों को ही में बालू बेचे में लागल बानी जा, इसीलिए हम लोग की ये दुर्दशा है। तो कम से कम आज बिहार की
कि जनता का एक छोटा सा सैंपल उसने ये दिखाया है कि जो मैं रोज कह रहा हूं कि आपकी चेतना दब गई है, मरी नहीं है। अगर आपको जगाया जाए, समझाया जाए तो ये सुधारा जा सकता है। आदमी कहत है कि जात के छोड़ के कोई वोटे नहीं के दे, तो कैसे वोट पड़ा है आफाक अहमद को? हिंदू मुसलमान दंगा हो रहा बा और जिस दिन वोट पड़ा है उसी दिन दंगा हो रहा है, फिर भी लोगों ने वोट दिया है, शिक्षकों ने दिया है वोट। तो बिल्कुल इसको किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए जगिए। ये घबराइए नहीं कि यहां पर जाति बल नहीं टूटेगा, धन बल नहीं, सब कुछ टूटेगा। जनता के आगे कौन बल है? आप खड़े हो जाइएगा तो जाति वाला बाहुबल टिके वाला बा। बताइए, भाजपा जो कभी हारी नहीं, 30 बरस से केदार पांडे हारे ही नहीं है। हमको लोग बताया भैया उनका मृत्यु भइल बा, उनकर सिंपैथी के बड़ा वोट होई। हम रोज लोगों को समझा रहे हैं कि भाई नेता के लड़के का सिंपैथी में तो आप वोट दे रहे हैं, सहानुभूति में। आपके लड़के के साथ सहानुभूति कौन करेगा, ये ना बताइए। नेता है इतना चालाक बा कि मरते मरते भी आदमी जाके कह देते कि हमारा बाद हमारा लड़का के जितैया। अब बुर्बक बिहार के आदमी ओकरो के जितावत ही नहीं सोचत कि हमार लड़का के जियते जी हालत खराब होकर चिंता के करी। एक बार अपने हम रोज सुबह से शाम तक यही कह रहे हैं कि नेता आपको नहीं ठग रहा है, जिस चीज पर आप वोट दे रहे हैं वो आपको पूरा पूरा मिल रहा है। आप जाति पर वोट दे रहे हैं तो जाति की चर्चा, जाति की गणना घर घर में हो रही है। होता कि नहीं के हो? रउआ वोट देता नहीं राम मंदिर पर, अब बतियावत नहीं कि स्कूल लेके, तो स्कूल कैसे बनी? वोट देले बनी राम मंदिर पर, राम मंदिर बड़ा बन रहा बा। वोट देता नहीं मोदी जी के सीना देख के 56 इंच के, तो रोज सुबह शाम टीवी पर मोदी जी के फूलल सीना लौकत है कि नहीं के लौकत? रउआ वोट देता नहीं 5 किलो अनाज पर, तो बिहार में कतनो चोरी होता तो 1 किलो चोरी करियो के 4 किलो अनाजवा मिलते बा। रउआ वोट देले बानी बिजली आवे खातिर, तो बिजली घरे घर आइए गइल बा, भले बिल 6,000 आओ कि 10,000 आओ। रउआ वोट देले बानी गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल के कहानी सुन के, तो गुजरात में फैक्ट्री लगते बा, राउर हमार लड़का जाके या मजदूरी करते बाड़न। रउआ कौना चीज वोट देले बानी जो नहीं के मिलो? इतने बात खाली बिहार के आदमी के समझ में आ जाए तो बस कल्याण हो जाए हमने के। जिस चीज पर आप वोट दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है। अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो वो भी मिलेगा। हमें कौनो बहुत बड़ा ज्ञान नहीं थे और यही कहने के लिए रोज चल रहे हैं। हम कोई महामानव नहीं है, नेता नहीं है, बड़का बड़का बात आदमी कहता। आदमी साधारण आदमी बनी जाए, साधारण घर में पैदा भइल बनी जाए। बिहार के सुधारे खातिर एगो प्रयास अपने से कर रहे हैं। आप भी लगिए, हमारे अकेले करने से नहीं होगा। एक आदमी हम कितना ही कर देंगे। अगर अपना घर परिवार छोड़ के भी साल 2 साल भी अगर चलत रहो तो कितना हजार आदमी से हम मिलो। 100-150 आदमी बैठल बानी जा। अगर हर आदमी 10-10 आदमी का भी जिम्मा ले लेगा तो 1500 आदमी को एक दिन में आप ठीक कीजिएगा। 1500 आदमी पहुंचने के लिए हमको 3 दिन चलना पड़ेगा पैदल। तो आपके बच्चे का भी भविष्य का सवाल है। खड़ा होइए, चिंता में मत पड़िए कि दल कौन बनी, एक सिंबल के होई, जकरे के जनता चुनी ओकरे के जितावल जाए। पहले कनी के हटावल जाए, पहले इन लोग को हटाइए। कि हम ना जाएंगे। जी बैठिए। तो जितना आदमी हमरा कहता कि भैया बुझाते नहीं कि कब होई, दल कब बनी, टिकट केकरा के मिली। हम रोज कहता नहीं कि जकरे जौन जनता मिल के दल बनाई वो जनता के बीच अकील बा कि केकरा के वोट, केकरा के टिकट दिया। जेकरे के समाज चुन के टिकट दी ही ओकरे के पीछे सब लोग लागी। पहले 2 लोग के पूरा एक साफ को के अब के मट्ठा डलाई। त्रस्त हो गया है भाई, जनता परेशान हो गया है। बिहार अगर अलग से देश होता तो देश दुनिया का 6वां सबसे गरीब देश होता। ये आदमी के अकील एकदम मती मारा गई बा। 6वां सबसे गरीब देश होते पूरा दुनिया में। आदमी हमरा से पूछा था भैया अरवा अफ्रीका में काम के लिए बनी, अफ्रीका एकरो से खराब बा? हम आपको बता रहे हैं अफ्रीका महादेश में 54 गो देश है। वहां पर भी 4 गो 5 गो देश को छोड़ दीजिए तो सब देश का हालत बिहार से आज अच्छा है। सब देश में अफ्रीका का देश भी बिहार से अच्छा है। आज अभी जीएसटी के नंबर आइल बा तो बिहार का नंबर उसमें 28वां है।
उत्तराखंड की आबादी बा 1.5 करोड़, बिहार की आबादी बा 14 करोड़, और उत्तराखंड में जीएसटी के कलेक्शन बिहार से ज्यादा बा। बताई वाला उत्तराखंड कहिया से विकसित देश राज्य हो गई। हम लोग का दशा उत्तराखंड से भी 1/10 है, मतलब 10 रुपया उत्तराखंड में मिला तो हमने के 1 रुपया। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु के तो बातें छोड़ दी, लेकिन एजा के आदमी के बकैती से छूट ही के नहीं के। 2 दिन पहले के पुरान अखबार बाच के घर में बैठ के दिन भर राजनीति बतियावे के बाद करे के कुछ नहीं के। तो इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं, जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए जगिए, उनके भविष्य के लिए जगिए। न तो जात धर्म के झंडा उठा के घूमत रहो, उसे कुछ होके वाला नहीं के। घूम अब तो अपन राव लेके भोगी यो कह के जाता नहीं। आपको बात हमारी लगेगी खराब, लेकिन अगर आप नहीं जगिएगा तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा, दूसरे को दोष मत दीजिए। अभी तक आप यही ना कह रहे हैं कि भैया हमारे पास विकल्प नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि आप विकल्प बनाइए। विकल्प काहे नहीं की बनावत। आदमी कहते हैं भैया व्यवस्था नहीं खे, संसाधन नहीं खे, हमने के कोई हाथ पकड़े वाला नहीं खे। तो जन सुराज दे रहा है वो व्यवस्था, जन सुराज दे रहा है वो संसाधन। हम तो कह रहे हैं कि आप खड़ा होइए अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए खड़ा होइए। संसाधन का, व्यवस्था का, रणनीति का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, खड़ा तो होइए। खड़ो नहीं होइएगा, सोचिएगा कि दाल भात चोखा खा के खटिया पे सुतल रही है, कोई आके मंगल ग्रह से सुधार दो बिहार, वो नहीं सुधर सकता है। सबको लगना पड़ेगा, लगिएगा तो हो सकता है। एमएलसी चुनाव जीते से बिहार ना सुधरी। ये तो एगो खाली आपके विश्वास के लिए है। जो राजनीतिक आदमी है कहता अच्छा तो बहुत बढ़िया बतियावत चुनाव हो तो अब न देखल जाई। तो आज वही उस पर मुहर लगा है कि चुनाव का चिंता मत कीजिए, हमको चुनाव लड़ने लड़ाने आता है। आप अपना चिंता कीजिए, खड़ा होइए, समाज में बेहतर लोग राजनीति में आए, ये जरूरी है। चुनाव तो 6 महीना में जीत लिया जाए। एमएलसी के चुनाव कितना दिन में जीतल गए? 10 दिन में। हम तो एको दिन पदयात्रा छोड़ के ना गई नहीं है, सब साथी मित्र लग के ही जिता दिया। बिल्कुल चुनाव जीता जा सकता है। चुनाव जीतने का ज्यादा कैलकुलेशन मत कीजिए दिमाग में, कैसे जीतल जाए, कौन जात दी ही, कौन जात ना दी ही, कौन समीकरण बारे, सब समीकरण रहे बुझा दी तो फिर हमने काहे के बानी जा। आप अपने बच्चे के जीवन का समीकरण समझिए, और वो समीकरण है शिक्षा और रोजगार। ये 2 चीज होगा तो उससे आपके जीवन का समीकरण सुधरेगा। ना तो राजनीति के समीकरण बतियावत रह तो जीवन भर बतियावत रह। लइकन के दशा ये रही, लइका मजदूर बन के पूरा भारत में लात जूता खइहन। अभी महाराष्ट्र में पहले मारत रहेंगे, अब तमिलनाडु गुजरात में मारत और आदमी। कुछ दिन में हमने के लइकन के यूपी मध्य प्रदेश में भी आदमी मारी। सब राज्य आगे बढ़ता, हमने के पीछे और जाते नहीं। तो लइका मरहन ना। तमिलनाडु के आदमी के कोनो झगड़ा बा बिहार से? तमिलनाडु के आदमी को कोई नहीं झगड़ा है बिहार से, हम वहां रहे हैं। दिक्कत यह है कि तमिलनाडु में मजदूरी है 700 रुपया। अब बिहार का आदमी बेचारा गरीबी में जाकर वहां 400 में 500 में काम कर रहा है। तो तमिलनाडु का आदमी सोच रहा है कि यहाँ के कुल बाजारे बिगाड़ देता असन बिहार के आदमी, इसीलिए मार के भगा रहा है वहां से। तो कल यही दशा आपको यूपी में होगा। दूसरा राज्य आगे बढ़ रहा है और हमनी के जात और धर्म के नशा इतना चढ़ल की बुझाते नहीं थे। तो इसीलिए कर रहे हैं ये प्रयास। आप भी लगिए, जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए। प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जन सुराज के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जगिए। स्वार्थी बनिए। नेता आके कहता है भैया देश खातिर वोट दो, कोई राष्ट्रवाद खातिर वोट देता, पगला गेल बनी जा। अरे आपका लड़का बुर्बक अनपढ़ बेरोजगार हो जाएगा तो देश मजबूत होगी, कमजोर हो जाएगी। अगर बिहार भर का लड़का अनपढ़ हो जाएगा, बिहार के लोग सब गरीब हो जाएंगे तो उससे देश मजबूत होगा कि कमजोर होगा? 13 करोड़ आदमी अनपढ़ हो गया, बेरोजगार हो गया तो देश उससे कमजोर ना होगा भाई। तो देश मजबूत हो खाली वोट देने से कि आपको अपने बच्चे को भी मजबूत करना पड़ेगा। जो आदमी अपनी और अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है वो समाज का चिंता क्या करेगा? इसलिए वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपने बच्चे का चेहरा देखिए और अपने बच्चे के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। देश की चिंता अपने आप हो जाएगी। आप बिहार को विकसित बनाइए ना तो देश को सबसे ज्यादा फायदा तो वही से बा। बिहार में अगर सबकी आमदनी 5 गुना बढ़ जाए तो देश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। बिहार में अगर उद्योग लग जाएगा तो उससे तो देश को सबसे ज्यादा फायदा है।
बिहार में सबसे अच्छा अगर इधर नालंदा जैसा विश्वविद्यालय रहे तो उससे देश के फायदा रहे कि नुकसान रहे। और वहां यहाँ सब स्कूल खराब हो गए तो उससे देश के फायदा होता कि नुकसान होता? हमने के तो सबके नुकसान होता, सब अनपढ़ लिखा पैदा करते नहीं जा, हमने के मजदूर बना के देश भर में भेजता नहीं जा। यही बताने के लिए गांव गांव जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं, वोट नहीं चाहिए। आप में से लोग जो चुन कर आएंगे वोट उसी में जिसको मिले, समाज में खड़े होइए। यहाँ बिहार के लोगों में एक एक अच्छा बात है, और कुछ हो चाहे नहीं, राजनीतिक समझ लोगों में है। आप जगिए, ये जो धूल जमी हुई है, काई जम गया है आपके दिमाग पर, अपने पूर्वजों को याद कीजिए। बिहार कोई मजदूर का राज्य है, यहाँ भगवान को भी आकर ज्ञान मिला है। ये इतनी पवित्र भूमि है, 1500 साल तक हमारे आपके पूर्वजों ने पूरे देश का राज चलाया है। और आज हमनी के दशा हो गई कि बिहार का लेकर जाता मजदूर बन के जे जहां जाता कहता बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी शब्द गाली बन गया है। तो अपना आत्मसम्मान जगाइए। आप अपने बच्चों को पैदा इसलिए नहीं किए हैं कि वो बाहर जाकर पढ़ेगा और वहां मजदूर बनेगा। इसी के लिए अपने बच्चों को पैदा किए हैं हम लोग कि पूरा भारत में घूम के हमने का मजदूरी कर जाओ। इसको सुधारिए, और सुधारने का जिम्मा किसी नेता किसी दल का नहीं है, आपका हमारा है। बिहार को सुधारना है तो बिहार के लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। तमिलनाडु कर्नाटक से आदमी आकर बिहार नहीं सुधारेगा, और खाली बतियाने से नहीं होगा, करके दिखाना होगा। आप लोग यहाँ आए हैं, 10 बज गए, 10:15, हम ज्यादा आपको पहले बोले हैं कि आपको लंबा समय हम रोकेंगे नहीं। आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग हमारे साथी यहाँ पर पिछले 5-7 दिनों से लगे हुए हैं इस चुनाव में, उनको भी मैं शुभकामना दे रहा हूं, उनको बधाई दे रहा हूं, उनको धन्यवाद कह रहा हूं। और लेकिन एमएलसी के चुनाव जीते से बिहार ना बदली, एमएलसी एमपी का चुनाव आएगा जाएगा। जरूरी है कि आप बदलिए, समाज बदले, समाज की सोच बदले, तभी बिहार को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। ना तो चुनाव तो हम बहुत जीते हारे हैं। चुनाव जीतने से अब बहुत आदमी के चिंता लगल बा, बिहार कैसे जीतल जाइए, इलेक्शन कैसे जीतल जाइए। अरे 2015 में तो हम पूरा बिहार जीत गए थे, अभी तो जीतब कि ना जीतब। 2015 में जीते थे ना, 190 सीट जीते थे, उससे क्या हो गया? उससे बिहार सुधर गया? बिहार तब सुधरेगा जब बिहार को सही लोगों के साथ जीता जाए, एक योजना के साथ जीता जाए, संकल्प लेकर जीता जाए कि नहीं इसको 10 वर्ष में सुधारना है, और समाज उसके साथ लगे, तब बिहार सुधरेगा। आप आए, हमारी आपने बात सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बिहार के सम्मान में, इस मिट्टी के गौरव में एक नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, और आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। छपरा के आदमी आधा सुता था 10 बजे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।